जय हिंद। लगभग 200 बीसी से लेकर 300 सी के बीच में सेंट्रल एशिया के साथ में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्ट्स इंक्रीज होंगे। इन कॉन्टेक्ट्स का इम्पैक्ट क्या देखने को मिला और इन कॉन्टेक्ट्स ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, इन सभी चीजों के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे सतवानास के बारे में। डेक्कन वाले रीजन में और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में इमरजेंस देखने को मिलेगा सतवाना डायनेस्टी का। इस सतवाना डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मैप है, इस मैप को एक बार फिर से दिमाग में बिठाओ। लगभग 200 बीसी से लेकर 300 सी के बीच में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर कई सारे फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर शाखाज आए, फिर पार्थियंस आए और अल्टीमेटली कुशान्स आए। इसी टाइम फेज के दौरान मगध वाले रीजन में रूल देखने को मिलेगा सुंगा डायनेस्टी का, और सुंगा डायनेस्टी के बाद में एक ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए मगध के ऊपर रूल देखने को मिलेगा कनव डायनेस्टी का। इसी टाइम फेज के दौरान डेक्कन वाले रीजन में इमरजेंस देखने को मिलेगा सतवानास का। इसी टाइम फेज के दौरान कलिंग वाले रीजन में रूल देखने को मिलेगा खारवेला किंग का, और इसी टाइम फेज के दौरान सदर्न इंडिया के अंदर इमरजेंस देखने को मिलेगा संगम एज का। लगभग 200 बीसी से लेकर 300 सी के बीच में ये सभी डेवलपमेंट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। सतवानास की अगर बात करें तो सतवानास ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया डेक्कन वाले रीजन में और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद और सतवानास के इमरजेंस से पहले, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद और सतवानास के इमरजेंस से पहले, ये जो डेक्कन वाला रीजन है, इसके अलग अलग हिस्सों में कई छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज का, कई छोटे छोटे रूलर्स का इमरजेंस देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर बात की जाती है रथिकास के बारे में, बात की जाती है भोजिकास के बारे में। ये जो रथिकास हुआ करते थे, ये जो भोजिकास हुआ करते थे, इन्होंने प्री सतवाना टाइम्स में डेक्कन वाले रीजन में महारथीस के जैसे और महाभोज के जैसे रूल किया। और ये जो महारथीस हुआ करते थे, ये जो महाभोज हुआ करते थे, इनके अलावा भी ये जो डेक्कन वाला रीजन है, इसमें कई और छोटे छोटे रूलर्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये जो डेक्कन वाला रीजन है और ये जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेंगे सतवानास। हमारे पुराणों के अंदर बात की गई है आंध्रास के बारे में। हमारे पुराण बात करते हैं आंध्रास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि आंध्रास ही सतवानास हुआ करते थे, या फिर ये कहें कि सतवानास को ही पुराणों के अंदर आंध्रास बुलाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो नाम है आंध्रा, ये नाम आंध्रा सतवाना इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, और हमारे पुराणों के अंदर कहीं भी सतवानास की बातचीत नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पुराण है, इन पुराणों में सतवानास के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? आंध्रास टर्म यूज किया गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमारे पुराण ये बताते हैं कि ये जो आंध्रास हैं, इन्होंने लगभग 300 साल तक रूल किया। ये जो आंध्रास हैं, इन्होंने लगभग 300 साल तक रूल किया, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी प्रतिष्ठान। कैपिटल हुआ करती थी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी के पास में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती थी। ये जो आंध्रास का रूल देखने को मिलता है, जिस टाइम पीरियड में और जिस रीजन में देखने को मिलता है, उसी टाइम पीरियड के दौरान और उसी रीजन में सतवानास का भी रूल देखने को मिलता है। इसका एक ही मतलब है कि जो सतवानास हैं, इन्हीं को हमारे पुराणों के अंदर क्या बुलाया गया है? आंध्रास बुलाया गया है। जो अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, वो अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शंस बिलोंग करते हैं 1st सेंचुरी बीसी को। अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शंस जो हैं, वो बिलोंग करते हैं 1st सेंचुरी बीसी को। और ये जो अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें बताया गया है कि सतवानास ने कनव्स को हराया था। मगध में ये जो कनव डायनेस्टी रूल क्या करती थी, इन कनव्स को सतवानास ने हराया था,
और इनको हराने के बाद अल्टीमेटली सतवानाज ने सेंट्रल इंडिया के ऊपर अपने रूल को स्टैब्लिश किया था। जो अर्ली सतवानाज हुआ करते थे वो सबसे पहले आंध्रा वाले रीजन में अपीयर नहीं होंगे, वो सबसे पहले आंध्रा वाले रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। जो अर्ली सतवानाज हुआ करते थे वो सबसे पहले नदन महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है ये जो अर्ली सतवानाज के कॉइन्स देखने को मिलते हैं और जो इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं उनसे। इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो अर्ली सतवानाज हैं ये सबसे पहले आंध्रा वाले रीजन में अपीयर नहीं होंगे। हालांकि अल्टीमेटली ये जो सतवानाज हैं ये आंध्रा वाले रीजन के ऊपर और कर्नाटका वाले रीजन के ऊपर अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये आंध्रा वाले रीजन में अपीयर नहीं होंगे, सबसे पहले ये नदन महाराष्ट्र वाले रीजन में अपीयर होंगे। बेहद सिंपल और बेसिक सी बातचीत है। डेक्कन वाले रीजन में और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में सतवानाज ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद और सतवानाज के इमर्जेंस से पहले ये जो डेक्कन वाला रीजन है इसके अलग अलग हिस्सों में कई सारी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज, कई सारे छोटे छोटे रूलर्स का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। हमारे जो पुराण है उनमें बात की गई है आंध्रास के बारे में। ऐसा माना जाता है कि सतवानाज को ही आंध्रास बुलाया गया है हमारे पुराण के अंदर। और ऐसा हम क्यों कंक्लूड कर पाते हैं? बिकॉज हमारे पुराण बताते हैं कि आंध्रास ने लगभग 300 साल तक रूल किया। आंध्रास का जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है और जिस रीजन में इनका रूल देखने को मिलता है वही सेम टाइम पीरियड और वही सेम रीजन सतवानाज का भी देखने को मिलता है। तो इससे एक ही चीज कंक्लूड की जा सकती है कि हमारे पुराणों के अंदर ये जो आंध्रास की बात की जा रही है ये आंध्रास सतवानाज ही हुआ करते थे। जो अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शंस हैं वो बिलोंग करते हैं 1st सेंचुरी बीसी को। और ये जो अर्लीस्ट सतवाना इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें बताया गया है कि सतवानाज ने कनव्स को हराया था और अल्टीमेटली सेंट्रल इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। जो अर्ली सतवानाज हुआ करते थे वो सबसे पहले आंध्रा वाले रीजन में अपीयर नहीं होंगे, वो सबसे पहले नदन महाराष्ट्र वाले रीजन में अपीयर होंगे। ये जो सतवानाज हुआ करते थे इनके ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया हुआ करते थे दे वर द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स ऑफ सतवानाज। और इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता था ओवर द कंट्रोल ऑफ सी पोर्ट्स। जो उस दौर के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हुआ करते थे जैसे बरूच सी पोर्ट, जैसे कल्याण सी पोर्ट, जैसे सोपरा सी पोर्ट। इन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स के कंट्रोल के लिए शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया और सतवानाज के बीच में कंटेंशन था, लड़ाई थी, कंपटीशन था। ये जो सतवानाज हैं ये ब्राह्मण्स हुआ करते थे और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो सतवानाज हैं ये ब्राह्मण्स हुआ करते थे। जो सतवाना किंग्स हुए उन्होंने वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया। जो सतवाना किंग्स हुए वो भगवान कृष्ण और भगवान वासुदेव की पूजा किया करते थे। इनफैक्ट एक इंस्क्रिप्शन है नाने घाट केव इंस्क्रिप्शन। ये जो नाने घाट केव इंस्क्रिप्शन है ये बिलोंग करता है 1st सेंचुरी बीसी को। और ये जो नाने घाट केव इंस्क्रिप्शन है इसमें बताया गया है कि सतकर्णी वन ने ग्रेट सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया था। ये जो नाने घाट केव इंस्क्रिप्शन है जो कि बिलोंग करता है 1st सेंचुरी बीसी को, इस पे बताया गया है कि सतकर्णी वन ने ग्रेट सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया था। अच्छा, ये जो सतवाना डायनेस्टी है इसमें जो किंग्स देखने को मिलते हैं उनके नाम में मदर का नेम देखने को मिलता है, मैट्रिलिनियल लीनियज देखने को मिलता है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो सतवाना डायनेस्टी है इसके सबसे फेमस राजा हुए। गौतमी जो है वो इनकी मदर का नाम हुआ करता था। एक वशिष्ठी पुत्र हुए, वशिष्ठी जो है वो इनकी मदर का नाम हुआ करता था। तो राजाओं के नाम में मदर का नेम देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो डायनेस्टी है ये मैट्रियार्कल हुआ करती थी। ये जो डायनेस्टी है ये किसी भी सेंस में मैट्रियार्कल नहीं होती थी। ये जो सतवानाज हैं इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया दक्षिण पथ पति का। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया
दक्षिण पथ पथिका। बेसिकली इन्होंने खुद को लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ बुलाया। दक्षिण पथ जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था उस दौर में, उस दक्षिण पथ का खुद को लॉर्ड बुलाया। दक्षिण पथ पति का टाइटल इन सतवानाज ने अडॉप्ट किया। इनफैक्ट सतवानाज ने ब्राह्मण्स के लिए और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए लैंड को ग्रांट पे देने की शुरुआत करी। जमीन को ब्राह्मण्स के लिए और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए ग्रांट पे देने की ये जो प्रैक्टिस है, इसकी शुरुआत भी किसने की? सतवानाज ने की। और ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात है। और ब्राह्मण्स के लिए और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए ये जो सतवानाज हैं, इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस भी दिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लैंड को ग्रांट के तौर पे देने की ये जो प्रैक्टिस है टू द ब्राह्मण्स एंड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इसकी शुरुआत किसने की? सतवानाज ने की। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो सतवानाज हैं, इनके ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सतवानाज जो हैं वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे। सतवाना किंग्स ने वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया। ये जो सतवाना किंग्स हैं, ये भगवान कृष्ण और भगवान वासुदेव की पूजा किया करते थे। एक नानीघाट केव इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये जो नानीघाट केव इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर बताया गया है कि सतकर्णी वन ने ग्रेट सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया था। ये जो सतवाना डायनेस्टी है, इसके राजाओं के नाम में मदर का नेम देखने को मिलता है, मैट्रिलिनियल लीनियज देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो डायनेस्टी है वो मैट्रियार्कल हुआ करती थी। ये जो डायनेस्टी है वो किसी भी सेंस में मैट्रियार्कल नहीं हुआ करती थी। ये जो सतवानाज हैं, इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया दक्षिण पथ पति का। बेसिकली इन्होंने खुद को लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ बुलाया। बेहद इंपॉर्टेंट चीज, ब्राह्मण्स के लिए और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए लैंड को ग्रांट के तौर पर देने की ये जो प्रैक्टिस है, इसकी शुरुआत भी किसने की? सतवानाज ने की। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली पिक्चर आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो सतवाना डायनेस्टी है, इसकी मोटी मोटी कहानी क्या रही वो तो हमें समझ में आ गई। इस सतवाना डायनेस्टी में कौन कौन से प्रोमिनेंट किंग्स देखने को मिले, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात होती है सिमुक के बारे में। ये जो सिमुक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। सतवाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन हुए? सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। ये जो सिमुक है, ये अशोका की डेथ के बाद से ही एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो सिमुक हैं, इन्होंने कई सारे जैन टेम्पल्स बनवाए, इन्होंने कई सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी बनवाए। इंपॉर्टेंट क्या है? सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। फिर इसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, और गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस सतवाना डायनेस्टी। कहानी ये है कि ये जो शाखा क्षत्रप्स हुआ करते थे वेस्टर्न इंडिया के, इन्होंने इनिशियली वेस्टर्न इंडिया से और सेंट्रल इंडिया से ये जो सतवानाज हैं, इनको डिसलॉज कर दिया था, इनकी पावर को खत्म कर दिया था। लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी आएंगे और एक बार फिर से ये जो सतवानाज हैं, इनकी पावर को रिवाइव करेंगे। एंड ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस सतवाना डायनेस्टी। इनफैक्ट वेस्टर्न क्षत्रप्स, या फिर ये कहें कि शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इनमें से दो बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस इमर्ज हुई, जिनमें से एक हुआ करते थे शहरत्स। ये जो क्षैरत लीनिएज है, इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने डिस्ट्रॉय किया था। ये जो क्षैरत लीनिएज है, इसके लास्ट राजा नहापना को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मारा था। हमने पढ़ा इसके बारे में। और शाखा से गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ये जो मालवा वाला रीजन है और ये जो काठियावाड़ वाला रीजन है, इसका भी कंट्रोल अपने हाथ में लिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो एम्पायर हुआ करता था, वो अपने आप में लंबा चौड़ा हुआ करता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो अचीवमेंट्स हैं और जो भी कामकाज हैं,
उनकी बात की गई है उनके बेटे पुलुमई के रेन के दौरान। पुलुमई के रेन के दौरान बताया गया कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या क्या कामकाज किए। और गौतमीपुत्र सतकर्णी की मदर गौतमी बालश्री, उनका एक बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन है नासिक इंस्क्रिप्शन। ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है ये इन डिटेल बात करता है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनके कामकाज के बारे में। ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी हैं इनको डिस्क्राइब करते हुए बुलाया गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ शाखाज, बुलाया गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ पहलवाज, बुलाया गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ यवनास। ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है इनको बुलाया गया है रीस्टोरर ऑफ सतवाना ग्लोरी। सतवाना ग्लोरी को एक बार फिर से गौतमीपुत्र सतकर्णी ने रीस्टोर किया। इनफैक्ट ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक बामन बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? एक बामन बुलाया गया है। बेसिकली पियरलेस ब्राह्मण बुलाया गया है, अनमैचेबल ब्राह्मण बुलाया गया है। तो एक बामन गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक इंस्क्रिप्शन के ऊपर बुलाया गया है। इनफैक्ट गौतमीपुत्र सतकर्णी को खटिया दापा मान मद बुलाया गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय बुलाया गया है। ये दो टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो इनको एक बामन बुलाया गया है, पियरलेस ब्राह्मण बुलाया गया है, और दूसरा इनको खटिया दापा मान मद बुलाया गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय बुलाया गया है। ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए खूब सारी लैंड डोनेट करी और बुद्धिज्म को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में एक करले इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है और एक नासिक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये जो करले इंस्क्रिप्शन है और ये जो नासिक इंस्क्रिप्शन है ये जानकारी देता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए खूब सारी लैंड को डोनेट किया। ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है इन्होंने टाइटल अज्यूम किया, एक तो राजा राजा का और दूसरा महाराजा का। राजा राजा और महाराजा का टाइटल गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अज्यूम किया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अपने लेटर फेज में ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है इनकी कुछ टेरिटरीज जो हैं उनको जो कर्दमक डायनेस्टी हुआ करती थी या शाका छत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया की जो कर्दमक ब्रांच हुआ करती थी उसके राजाओं ने रिकॉन्कर कर लिया था, वापस अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। और इसका मेंशन कहाँ मिलता है? इसका मेंशन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलता है। लेकिन ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है ये अपने आप में इस सतवाना डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर हुए। इनके बारे में चीजों को बेसिक तौर पे याद रखना। देखो, एक तो ये याद रखो कि ये जो है मोस्ट फेमस रूलर हुए। जो इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने नहापना को मारा था, नहापना को मारा था, और जो शैरत लीनिएज है शाका छत्रप्स की उसको खत्म किया था। नासिक इंस्क्रिप्शन जो कि इनकी मदर का इंस्क्रिप्शन है, इनकी मदर का नाम था गौतमी बालश्री। ये नासिक इंस्क्रिप्शन डिटेल में बात करता है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक बामन बुलाया जाता है, पियरलेस ब्राह्मण बुलाया जाता है, और इसके अलावा इनको खटिया धापा मान मद भी बुलाया जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय बुलाया जाता है। इन्होंने टाइटल अज्यूम किया राजा राजा का और महाराजा का। जो करले इंस्क्रिप्शन है और जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वो ये भी बताता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए खूब सारी लैंड जो है वो डोनेशन में दी, ग्रांट के तौर पे दी। अच्छा, फिर इसके बाद एक आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमयी। ये जो वशिष्ठी पुत्र पुलमयी हैं इनके जो कॉइन्स हैं वो आंध्रा के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। मतलब आंध्रा वाला जो रीजन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में था वशिष्ठी पुत्र पुलमयी के। जो शाका छत्रप्स हैं, ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली इनके वशिष्ठी पुत्र के रेन के दौरान कई सारी टेरिटरीज जो हैं उनको वापस से शाका छत्रप जो हैं रिकॉन्कर कर लेंगे या रिकवर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? बिकॉज वशिष्ठी पुत्र का जो फोकस है वो एक्सेसिवली ईस्ट की तरफ होगा, और इससे ये जो शाका छत्रप्स हैं वेस्टर्न इंडिया के, इनको मौका मिल जाएगा और इस मौके का फायदा उठा के कुछ टेरिटरीज को वापस से ये लोग रिकवर कर लेंगे। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन वन का, वो बताता है कि वशिष्ठी पुत्र ने अपनी बेटी की शादी की थी रुद्रदमन वन से।
इजी और सिंपल सी बात है। फिर एक हुए यज्ञश्री सतकर्णी। ये जो यज्ञश्री सतकर्णी है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने वापस से शाखा से नदन कोंकण वाले रीजन को और मालवा वाले रीजन को रिकवर किया। ये जो यजनश्री सतकर्णी है, इनके कॉइन्स के ऊपर शिप का मोटिव देखने को मिलता है, विच मींस कि ये जो यजनश्री सतकर्णी है, ये नेविगेशन में इंटरेस्टेड थे, ये ट्रेड में इंटरेस्टेड थे। अच्छा, यजनश्री सतकर्णी के बाद और बहुत सारे सक्सेसर्स देखने को मिले। एक सक्सेसर देखने को मिले इनके हाला। हाला जो है वो प्रोबेबली 17th किंग हुआ करते थे इस सतवाना डायनेस्टी के। लेकिन हाला जो है वो जाने जाते हैं गाथा सतसई के लिए। ये जो गाथा सतसई है, इसको किसने लिखा? हाला ने लिखा। ये जो गाथा सतसई है, ये विमेन्स के बारे में बात करती है और बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ 700 इरोटिक पोएम्स। इंपॉर्टेंट है, ये जो गाथा सतसई है, इसको किसने लिखा? हाला ने लिखा, जो कि प्रोबेबली इस सतवाना डायनेस्टी के 17th किंग हुआ करते थे। लगभग 3rd सेंचुरी सी के मिडिल में ये जो सतवाना डायनेस्टी है, इसका एंड हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी। और सतवाना डायनेस्टी के कंट्रोल में जो रीजन हुआ करता था, जो एरिया हुआ करता था, उस एरिया में अलग अलग डायनेस्टीज का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, डेक्कन वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा वाकाटाकास का। डेक्कन वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा वाकाटाकास का। मैसूर वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा कदम्बास का। मैसूर वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा कदम्बास का। महाराष्ट्र वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा अभिरार्स का। महाराष्ट्र वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा अभिरार्स का। और आंध्रा वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा इक्ष्वाकुस का। आंध्रा वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा इक्ष्वाकुस का। लगभग मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी सी में ये जो सतवाना डायनेस्टी है, इसका एंड हो जाएगा। और सतवाना डायनेस्टी के कंट्रोल में जो भी एरियाज हुआ करते थे, जो भी रीजन्स हुआ करते थे, उनमें अलग अलग डायनेस्टीज का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, डेक्कन वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा वाकाटाकास का। मैसूर वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा कदम्बास का। महाराष्ट्र वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा अभिलाष का। और आंध्रा वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिलेगा इक्ष्वाकुस का। और इसके साथ आज की हमारी जो बातचीत है, इस बातचीत को हम खत्म कर रहे हैं। आगे की चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आज के सेशन में ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो हाला है, इन्होंने गाथा सतसई को लिखा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और बाकी सतवानास के बारे में ये जो बेसिक बातचीत है, इसको भी अपने दिमाग में रखना। कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर लिखने के टाइम पे, कुछ कोट करने के टाइम पे चीजें काम आ जाती हैं। प्रीलिम्स में रेफरेंस के तौर पे ये चीजें काम आ जाती हैं। बेसिक तौर पे इन चीजों को दिमाग पर रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।